हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आज हम करेंगे दो ब्लाउजों की कटिंग एक ही साथ। ये हमने दो ब्लाउज ले रखे हैं, इनकी कटिंग हम एक ही साथ में करेंगे क्योंकि एक ही नाप का है। तो हम एक साथ ही इसकी कटिंग कर देंगे तो हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि अलग अलग करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। एक ही नाप के ब्लाउज हैं तो एक के ऊपर एक रख कर हम इसको एक ही बार में कटिंग कर देंगे, हमारा समय भी बचेगा इससे। जैसे कि हमें 10 मिनट लगता है काटने में, तो दोनों काटेंगे 20 मिनट लगेगा, एक साथ काट देंगे तो 10 मिनट ही में दोनों ब्लाउज कट जाएंगे। तो चलिए तो सीखते हैं कि कैसे करेंगे हम दो ब्लाउज की कटिंग एक समय पर। दोनों ब्लाउजों की कटिंग एक ही साथ में हम कैसे करेंगे, तो वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले हमें इसको उल्टा कर देना है, उल्टा करके बिछाना है। एक के ऊपर हमें एक बिछा लेने हैं, दोनों हमें सीधे ही बिछा लेने हैं। को एक के ऊपर एक रख के बिछा लिया है, ये बने ये दूसरा। दोनों को हमने ऊपर रख के बिछा लिया है। इसको हमें कर देना है डबल में फोल्ड, क्योंकि हम दोनों पार्ट की कटिंग एक ही बार में करेंगे। और ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा ज़्यादा नहीं है, कपड़ा पूरा 80 सेंटीमीटर नहीं है, ये कपड़ा है लगभग 70 सेंटीमीटर के करीब, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा है, यहाँ से कटिंग हो जाएगा। इसको हमने कर लिया है डबल में फोल्ड। अब हम इसमें लगाएंगे निशान। लेंथ है 14 इंच, तो हम लेंगे 15 इंच। आधा इंच इधर जाएगा मार्जिन में और आधा इंच इधर जाएगा। इसमें किनारी है, पट्टी वगैरह लग जाएगी, तो इसकी लेंथ टोटल पूरी ही आ जाएगी। तो हम 1 ही इंच लेंगे, क्योंकि कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है। तो मार्जिन के लिए बस हमें 1 इंच लेना है। तो ये पीछे वाला पार्ट पहले कटिंग कर रहे हैं हम, तो पीछे वाले पार्ट का गला हम रखेंगे 5 इंच। और इधर से आर्म होल लेने हैं हमें 2.5 इंच चौड़ी, और इधर से भी 2.5 इंच पर निशान लगा देना है। और तीरा लेना है हमें 12 इंच, जो कि आधा 6 आएगा 12 का। यहाँ से भी हमें 12 इंच ले लेना है, क्योंकि इसका गला छोटा है। तो छोटे गले जब भी हम बनाते हैं तो हमें जो हमारे कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, वो हमें कस्टमर का पूरा लेना होता है। यदि हम 2, 3, 4 या 5 इंच तक गला बनाएंगे तो हमें कस्टमर का पूरा शोल्डर लेना होता है। तो इसीलिए हमने इसको 6 ले रखा है। और आर्म होल ले लेंगे हम 6 इंच। यहाँ पर एक निशान लगा देना है, इधर भी एक निशान लगा देना है, और गले में भी निशान को लगा देना। लाइन सीधी कर देनी है, यहाँ से गोलाई दे देनी है। अब इसको बनाना है हमें 43 चेस्ट वाला, तो 43 का चौथाई भाग करेंगे तो ये निकल कर आएगा 11 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी कि पौने 11 इंच। पौने 11 इंच पे इधर निशान लगाएंगे, 1 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। इसकी कमर रखनी है हमें 35 इंच, तो 35 का 1/4 भाग करेंगे पौने 9 इंच। 1.5 इंच की इसमें प्लेट डलेगी और 1 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। इस निशान को हमें सीधा कर देना है, और इधर से लेना है हमें 1.5 इंच। ये कॉर्नर है, यहीं से हमें 1.5 इंच लेना है। और जो कि हमने शोल्डर लिया था इसका 6 इंच, तो 6 इंच का हमें हाफ कर देना है 3 इंच। यहीं से हम दे देंगे आर्म होल में शेप। अब हम इसकी करेंगे कटिंग, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है, तो पहले हम पीछे वाली पार्ट की कटिंग करेंगे, फिर हम आगे वाला पार्ट काटेंगे। पीछे वाली पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। यहाँ से लगा देंगे हम कट, क्योंकि यहाँ से जाएगी हमारी फिटिंग वाली सिलाई, यहाँ से हमें लगा देने हैं प्लेटों वाले निशान। तो ये जो हमारी फिटिंग वाला निशान है, ये जो निशान है इसको हाफ कर देना है। 9 इंच है, तो ये 4.5 इंच पर आएगा। यहाँ से हम डालेंगे इसमें 4.5 इंच की प्लेट। तो हमें एक निशान बिल्कुल सीधी लाइन ड्रू कर देनी है, और 1.5 इंच की इसमें प्लेट डलेगी, तो हमें सेंटर से 1.5 इंच ले लेना है। 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड, 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड, और एक निशान लगा देना है। इधर पे लगा देंगे हम कट, क्योंकि हमें प्लेट का सेंटर पता चलता रहे। अब इसको हम साइड करेंगे। अब हम करेंगे आगे वाली पार्ट की कटिंग।
तो आगे वाले पार्ट को कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरीके से रखना है। ये हमारा खुले वाला साइड है, वो जो हमने अभी बैक पार्ट की कटिंग की तो वो बंद साइड था मेरी ओर, ये खुला वाला साइड है। बैक पार्ट को हमें इसके ऊपर रख लेना है। पीछे वाले पार्ट से हमें आगे वाला पार्ट रखना है 1 इंच एक्स्ट्रा। 1 इंच पे लगा देना है हमें एक निशान। इसको कर देना है सीधा, क्योंकि हमारा आगे वाला पार्ट है तो पीछे वाले पार्ट से हमें आगे वाला पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इधर पर हम निशान थोड़ी दूरी से लगाएंगे, क्योंकि हमारी यहाँ से आयुकी की पट्टियों के लिए भी कपड़ा थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमने आधा इंच के लगभग इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है मार्जिन। और यहाँ हमें गले वाले निशान लगा देने हैं, तो गला हमें आगे का भी 5 इंच रखना है, तो यहीं से हम निशान लगा देंगे। और सारे के सारे निशान हमें इसी तरह लगाने हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। बकाया आगे वाला पार्ट और पीछे वाला पार्ट बराबर ही कटिंग होगा, बस यहीं से थोड़ा सा चेंजेस करना होगा हमें। तो इसको हम हटा लेंगे और इसकी कर देंगे हम कटिंग। इधर से हमारे कट लगी हुई है, तो यहाँ भी हमें एक निशान लगा देना है। फिटिंग की सिलाई डालनी है यहीं कट से। यहाँ पे हमें बना देना है एक बॉक्स। अब हम लगाएंगे तिरे वाला निशान, तो ऊपर से लेना है हमें 13 इंच। 13 इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। 13 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक निशान हमने सीधा लगा लिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच के लगभग लेना है, एक निशान लगा देना है 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इसको बोलते हैं 1.25 इंच, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, इसको बोलते हैं 1.25 इंच। तो हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। इस निशान को हमें दे देनी है शेप, जो कि तीरे में होती है ना शेप। यहाँ पर हमें कट लगा देना है और तीरे की भी कटिंग कर देनी है। हमने तीरे की भी कटिंग कर दी। अब हमें लगाने प्लेटों वाले निशान। तो ऊपर से लेना है हमें टक्स पॉइंट, जो कि हमें लेना है 9 इंच। यहाँ से दूरी लेनी है हमें 3.5 इंच। तो हमें इधर से नापना होगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो आयुक की पट्टियों के लिए है, वो हमने एक्स्ट्रा कटिंग की थी। और यहाँ से ले लेना है हमें 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट। इन निशानों को कर देना है हमें बिल्कुल सीधा। इसको इधर में लाएंगे और इसको इधर में लाएंगे, इसको यहाँ में लाएंगे। अब हम आपको प्लेटों के निशान नाप तोल वाले नहीं बताएंगे, बस वही बताएंगे जो आपने तो वीडियो हमारी हमेशा देखते ही होंगे, जो कि एक सर्कल बना के तैयार कर लो। और प्लेटों के निशान लगाने के लिए हम एक कटोरी से भी लगा सकते हैं इसमें निशान। चाहें आप तो एक कटोरी बीचों बीच रख लो, ये पॉइंट है कटोरी का, बीच वाला पॉइंट यहाँ आना चाहिए। इस तरीके से आप रखेंगे तभी पे एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमें एक सर्कल टाइप बना लेना है। इस तरीके से प्लेटों के निशान लगाएंगे तो बहुत परफेक्ट फिटिंग आती है। प्लेट बहुत बढ़िया तरीके से बैठती है हमारी सटीक जगह पर। और इधर लगा देने हैं हमें कट। पीछे वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रख देना है और हाथों से थपथपा देना है, तो इस पर इसके छाप आ जाएंगे। तो थोड़े थोड़े से इसमें छाप आ गए तो हम यहाँ भी निशान लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से हमें दिखता रहे। तो दोनों पार्टों में हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमारे, क्योंकि हमने 2 ब्लाउज एक साथ में ही काटे थे, तो यहाँ तो हमारे छाप दिख रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से पकड़ना है और इसके नहीं, यहाँ भी आ गए हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ भी हम लगा देंगे। यहाँ भी दिख रहे हैं ना, तो हमने इस साइड भी लगा दिए, तो इसमें भी लग गए हैं। और इन दोनों पार्टों में लगा लिए हमने निशान, दोनों पार्टों में हमने लगा लिए। अब हम लगाएंगे इस साइड, क्योंकि इस साइड नहीं लगी हुई है निशान, तो इस पार्ट को हम निकालेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और इसको हाथों से थोड़ा सा थपथपा देंगे, तो इस साइड भी इसके छाप आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसके छाप आ गए।
इनको डार्क कर देना है। आगे पीछे के दोनों की पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू का कपड़ा एक छोटा और एक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि कपड़ा है बहुत कम तो हमें फालतू की इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसकी भी कटिंग नहीं करनी। इसको हमें कर देना है डबल में फोल्ड और इसको भी कर देना है डबल में फोल्ड, क्योंकि इसका कपड़ा कम है इसीलिए हमने साथ में नहीं रखा है इसको। इसमें पट्टियाँ डलेंगी तो एक में थोड़ी सी छोटी डलेगी, एक में बड़ी डलेगी। इसको हम इसके ऊपर रख देंगे। दोनों बाजुओं को काटना है, दोनों को हमने 4 फोल्ड करके बिछा रखा है। अब हमें इसकी लेंथ लेनी है बाजू की, कितनी आ रही है तो बाजू की लेंथ है 7.25 इंच और 6.25 इंच के लगभग बाजू तैयार हो जाएगी। जब तैयार होगी तो 6.25 इंच आएगी बाजू। इसमें लगेंगी पट्टियाँ, तो पट्टियों के लिए लेंगे कपड़ा। इस कपड़े को हमें 1 इंच के लगभग इसके ऊपर रखना है। इसको भी रखना है क्योंकि दोनों पार्टों में लगनी है पट्टियाँ। तो इधर से हमने लिया है 6.25 इंच, तो इधर से हमें 2.5 इंच इसको डाउन करना है। तो इसको 2.5 इंच डाउन करेंगे, यानी कि ये रहा 6.25 इंच और 6.25 इंच में हमें करना है 2.5 इंच डाउन। तो 2.5 इंच इंची टिप को नीचे खिसका देना है और यहाँ से लगा देना है निशान। तो ये आ गया 2.5 इंच। इधर से लेना है हमें 9 इंच। बाजू की गोलाई है 13 इंच, तो हम लेंगे 6.5 इंच। 1.5 इंच का देंगे इसमें मार्जिन। इस निशान को कर देंगे सीधा और इसमें दे देंगे शेप बाजू में इस तरीके से। अब हमें कर देनी है इसकी कटिंग। खिसक रहा है ना कपड़ा, इसीलिए हमने हाथों से उसको दबा लिया है। यहाँ पर लगा देंगे हम कट, इसमें भी लगा देंगे कट। दोनों बाजू हमने एक ही बार में कटिंग की है। अब हमें 2 पट्टियाँ और निकालनी है, क्योंकि अभी हमने 2 ही पट्टी निकाली थी। दोनों बाजू को हमें खोल देना है, क्योंकि एक साइड से अभी भी जुड़ी हुई हैं। इधर पर रखेंगे पट्टियों को, इसे देंगे गहराई जो कि हमें देनी होती है 1 इंच के लगभग। हमने इसमें गहराई दे दी है। कंप्लीट हमारा ब्लाउज कट के रेडी है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट ही इसमें लगे होंगे कटिंग करने में। दोनों ब्लाउज की कटिंग हमने 10 ही मिनट में कर ली है। तो इस तरीके से बचाएं अपना समय। यदि आप एक ही कस्टमर की कई ब्लाउज बता रहे हैं तो हमने अपनी वीडियो पे डाल रखा है। एक बार में आप 3 भी ब्लाउज काट सकते हैं, 2 भी काट सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप जाकर देख लें। वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कैसी लगी आपकी वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।